हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अनिमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का आज के इस दिन को दिखाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को और आपके परिवार को अब तक संभाला है, चलाया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर आज के दिन अपने वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। वचनों में जाने से पहले, वचन की मनादी से पहले हम सभी लोग आज के वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भजन संहिता, उसका अध्याय 46। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम भजन संहिता अध्याय 46 को पढ़ने से पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, जब हम आपके इस वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, हमारे हृदय खुले परमेश्वर पिता, और हम आपकी गहरी बातों को, आपके वचन की गहरी बातों को समझ सके प्रभु, और उन वचनों के अनुसार अपने आप को चला सके और परमेश्वर पिता पवित्र जीवन जी सके। आइए हम सब मिलकर इन बातों के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, विशेषकर इस समय हम आपके वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को सभी लोग परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के लहू में छुपाते और परमेश्वर आपसे विनती करते हैं पिता, आप हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन की गहरी बातों को समझ सके प्रभु। इस समय जितने भाई बहन लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से इन वचनों को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के अधिकार के नाम से उनका हृदय खुले और आपके वचनों को ग्रहण करें प्रभु। महिमा परमेश्वर के जीवन में होने पाए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करें। वचन की गहरी बातों को समझने के लिए हम सभी की सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता, आगे के समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। आज हम पढ़ने जा रहे भजन संहिता, उसका अध्याय 46। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसके शीर्षक को देखते हैं, टाइटल को देखते हैं। वहां लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। इस वचन को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि प्रभु ही है जो हमारा शरण स्थान है। जब हम परेशानी में, मुसीबत में, दिक्कतों में, बीमारियों में और पाप की अधीनता में जीते हैं, तब हमें परमेश्वर ही है जो इन चीज़ों से छुटकारा देते हैं। परमेश्वर ही है जहाँ पर जाकर हम अपना गढ़ लगा सकते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं। वो शरण जहाँ पर हम अपने आप को समर्पण करके विनती कर सकते हैं, वो है परमेश्वर। और इन वचनों के द्वारा आज हम उन्हीं बातों पर गौर करेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के अधीनता में चलना और उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। तो भजन संहिता उसके अध्याय 46 की जब हम पहले आयत को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का वचन यहाँ कहता, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला जो है वो हमारा सहायक है। मेरे प्रियो, कई बार मनुष्य ऐसी ऐसी जगहों में फंस जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, बीमारियों में फंस जाते हैं, और वो अपनी मेहनत लगाकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते परंतु सफल नहीं हो पाते, उन परेशानियों में से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा शरण स्थान, ऐसा सहायक, ऐसा बल है जो आपको बड़े आसानी से आपको मिलता है, बहुत सहज से आपको मिल सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में
समर्पण करके विनती करते हैं परमेश्वर से, उनके जीवन से हर एक परेशानियों को परमेश्वर दूर करते हैं, बीमारियों से वो छुटकारा पाते हैं, प्रभु के नाम की महिमा उनके जीवन में हो पाती है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि उस परमेश्वर के पास आओ जिसने हमें बनाया, इस सारे सृष्टि की रचना की। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने वाले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको ढूंढा है। प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। अगर आज आप परमेश्वर को, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आपके जीवन से हर एक दिक्कतों को परमेश्वर हटाने में आज भी सक्षम है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 46 अध्याय के दूसरे आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। प्रभु का वचन कहता है, अगर आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, परमेश्वर को अपना बल माना है, संकट में आपने परमेश्वर को पुकारा है, तो आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी ही क्यों ना पलट जाए, पृथ्वी इधर से उधर क्यों ना हो जाए, पहाड़ उखड़ कर समुद्र में क्यों ना जा गिरे, जल प्रलय कुछ भी क्यों ना हो जाए, संसार में चाहे कितनी भी दिक्कतें परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल और अपना सहायक माना है। हालेलुया। इसीलिए जब आपके जीवन में परेशानी आती है, आपको याद रखना है, आपको प्रभु के पास आकर विनती करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन परेशानियों के मध्य में आप हमारी रक्षा करें। ऐसा करने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। हर परेशानी में परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 46 अध्याय के तीसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। चाहे कुछ भी होगा, चाहे आपको जल प्रलय दिखता होगा, सुनामी दिखती होगी, आपको लगता होगा अब तो हम खत्म हो जाएंगे, अब तो सब कुछ मिट जाएगा, अब पहाड़ से जो पानी आ रहा है, ऊपर से जो जल प्रलय आ रहा है, वो हमें बाढ़ के रूप में बहा कर ले जाएंगे। ऐसी कई चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। आपके जीवन में पहाड़ों जैसी मुसीबतें हो सकती हैं, समुद्र के फैन के जैसे आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, और आपको लगता होगा कि मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके लिए ये सब बातें किसी बात की नुकसान नहीं होगा। मुसीबतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आपके हानि नहीं कर सकती वो, क्योंकि आपका शरण स्थान और गढ़ और बल कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, इन सारी चीजों से आप निजात पाएंगे, प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 46 अध्याय के जब चौथे आयत को पढ़ते, वहां लिखा है, एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में और परम प्रधान के निवास स्थान में आनंद होता है। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए एक बलिदान बनकर और हमारे लिए एक जल का सोता नदी बनकर, परमेश्वर के उस नदी बनकर आया और उसमें से हमने जल पिया। प्रभु कहते, प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। वो प्रभु हमारे प्यास बुझाने वाले हैं, वो अनंत काल तक हमें जीवन देने वाले हैं। वो जल का सोता जो परमेश्वर है, वो पुत्र है जो यीशु मसीह, उनका उस पे जो विश्वास करेंगे, जो उस पे अपने मन को फिराएंगे और उसके ऊपर अपना उद्धारकर्ता पर विश्वास करेगा, वो हमेशा परमेश्वर के भवन में वास करेगा। चाहे कितनी भी दिक्कतें आपके जीवन में आए, आप अगर यीशु पर बने हुए हैं, यीशु के वचनों पर चलते हैं, आप उस जल से पी पाएंगे और आप उस अनंत काल तक प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और भजन संहिता 46 अध्याय के 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर पाते हैं, लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहां कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु पर आश्रित होते हैं, जब आप परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके मध्य में रहता है, परमेश्वर आपके संग रहता है। जब भी आप पे मुसीबत आएगी, तुरंत परमेश्वर आपको सहायता देंगे, तुरंत पाँव फटते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान आपने दिया है, तो आप याद रखें कि आप चाहे किसी भी मुसीबत में पड़ें, जैसे ही आप प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तुरंत आएंगे और आपको सारी परेशानियों से निजात देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 46 अध्याय के जब हम 6 आयत को पढ़ते, वहां लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। आज दुनिया में जाति जाति के लोग अपने आप को
बहुत ही ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, राज्य पर चढ़ाई करने की कोशिश करती है, हालेलुया, और लोगों को डराने की कोशिश करती है। याद रखें, जो परमेश्वर है जब वो बोल उठता है तो पृथ्वी पिघलने लगती है। इसीलिए जब परमेश्वर का प्रकोप उन अत्याचारी और उन गलत काम करने वालों के ऊपर पड़ता है तो कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर जांचते रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें। यदि आपके जीवन में कहीं पर भी परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य आप करते हैं, याद रखें परमेश्वर एक दिन आपका न्याय करेगा, हालेलुया। इसीलिए याद रखें कि वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर पृथ्वी पिघल जाती है, तो उस परमेश्वर के सामने हम अगर पापी जीवन जिएंगे कैसे स्थिर रह पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। और भजन संहिता उसके 46 अध्याय के 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कौन हमारे संग है? सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृष्टि का रचयिता, जिसने आपको और हमें अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया, जो इस संसार पे हर एक चीजों पे प्रभु है, जो संसार को चलाने वाला है, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। ये हमें विश्वास करना है। वो याकूब का परमेश्वर, किसका परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो उससे ऊंचा कोई नहीं है मेरे प्रियो। जब हम उस पे अपना भवन बनाते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम ऊंचे किए जाते हैं, हम शैतान की शक्तियों को हरा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने बलिदान देकर, क्रूस पर बलिदान होकर शैतान को हमारे अधीन कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 46 अध्याय के 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसा उजाड़ किया है। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, उसके महाकर्म को देखो कि परमेश्वर ने पृथ्वी पे कैसे कैसे उजाड़ काम किए, कैसे कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी का न्याय किया है। जब मनुष्यों ने परमेश्वर के विरोध में गए तो सबसे पहले परमेश्वर ने जल प्रलय लाके समस्त मानव जाति का विनाश किया, और जो उसके वचन के अनुसार चलने वाले लोग थे उनको बचाया। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल बताती है सदोम और अमोरा के विषय में, जहां पर परमेश्वर के विरोध में लोग कार्य करते थे, उस नगर को परमेश्वर ने आग बरसाकर गंधक और आग से नष्ट कर दिया, जो आज भी नष्ट है। वहां पर कुछ भी आज भी नहीं होता। हालेलुया। उन चीजों को याद करें जो प्रभु ने किया है। इसीलिए अपने जीवन को जांचे। जब लोग परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं, परमेश्वर का प्रकोप उन पे भड़केगा। आज अनुग्रह का समय है। आज शायद आपको इन चीजों को दिखाई नहीं देगा, कोई भी बुराई करने वाला आज नष्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास मनुष्य के किए हुए भले और बुरे कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए है। हालेलुया। वो एक दिन सबका न्याय करेगा, इस बात का याद रखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता उसके 46 अध्याय के 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंकता है। परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक की लड़ाई को भी क्या करता है? खत्म कर सकता है। हालेलुया। वो मिटा डालता है पृथ्वी तक के जो लड़ाई है। परमेश्वर के समीप कोई भी टिक नहीं सकता, चाहे धनुष हो, चाहे तलवार हो, चाहे रथ हो, सब कुछ मिट जाएगा। हालेलुया। हम फिरौन को देख सकते हैं। फिरौन परमेश्वर के लोगों के विरोध में जब आया, परमेश्वर उसे मिटा दिया। हालेलुया। इसीलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, चाहे लड़ाई हो, लड़ाई की चर्चा आप सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन यीशु जब वापस आने वाले होंगे, उससे पहले घटनाएं होंगी। आज अगर आप इन सब घटनाओं को देख रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उन लड़ाइयों को मिटा सकता है। हमारे विरोध में उठने वाले उन धनुषों को तोड़ सकता है। हमारे विरोध में आने वाली शैतान के भालों को 2 टुकड़े कर सकता है। शैतान के रथों को जला सकता है हमारा परमेश्वर। ये विश्वास करे और इसी विश्वास के संग आप आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 46 अध्याय के 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान,
मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। जो परमेश्वर के विरोध में उठते वाले बोल हैं उनसे कहता है परमेश्वर चुप हो जाओ। जो शैतानी ताकतों से भरे हुए उनसे कहता है परमेश्वर चुप हो जाओ। जो शैतान की अधीनता में चलते हैं और लोगों को सताते हैं उनसे कहता है परमेश्वर चुप हो जाओ। जो उसके पाप परमेश्वर के विरोध में पाप करके जीवन जीते उनसे कहता है चुप हो जाओ। मैं ही कौन हूँ? मैं परमेश्वर हूँ। जान लो मैं परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपने जीवन में क्या किया है और क्या तुम्हें करना चाहिए। तो उन सबका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। जो पवित्र जीवन जिएगा उसे अनंत काल का जीवन मैं दूंगा। जो पवित्र जीवन नहीं जिएगा उसको अनंत काल की मृत्यु मैं दूंगा। इसीलिए वचन में लिखा है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, घात कर सकता है, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को भी अनंत काल के आग की झील में डाल सकता है। उससे डरो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ। जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही जातियों में महान हूँ। मैं ही पृथ्वी पर महान हूँ। जितने देवी देवता जो भी चीजें परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी पर हैं उन सब में सबसे महान मैं हूँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए पराये चीजों के पीछे ना जाओ। परमेश्वर का वचन कहता मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो जो परमेश्वर की अधीनता में परमेश्वर की भय में रहता है वो हमेशा परमेश्वर को अपना महिमा देगा। हालेलुया। और परमेश्वर से ऊंचे पर उठाएगा और उसकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 46 अध्याय के आखिरी आयत 11 में इस प्रकार लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मेरे प्रियो इन सब बातों के बाद वचन हमसे कहता है कि डरना नहीं, घबराना नहीं। सेनाओं का जो यहोवा है वो हमारे संग है। किसके संग है? जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, पवित्रताई में चलते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं और किसी से विनती नहीं करते। ऐसे लोगों को कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हमारे लिए कौन हमारा ऊंचा गढ़ है? हमारा परमेश्वर। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परेशानी में होकर परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, तो वो ऊंचा गढ़ हमें ऊंचे पर उठाता, हमारे परेशानियों के मध्य में हमें छुटकारा और परमेश्वर में चंगाई देता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातें किया है। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें। यदि अभी भी आपके जीवन में कहीं पर भी पाप है, कमी घटी है, आज इसी समय जब हम प्रार्थना करते हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु आज आपको छुटकारा और चंगाई दे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और इन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं जितने लोग इस समय प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं वो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके धन्यवाद दे परमेश्वर का प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा करते पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए, भजन संहिता 46 के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमसे बात किया इसके लिए धन्यवाद पिता। जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। जो अपने मन को फिरा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। यीशु के अधिकार के नाम से पाप से छुड़ाए जाए प्रभु जी। पाप की अधीनता में जीने वाले लोग इसी समय यीशु के नाम से पाप की अधीनता से छुटकारा पाए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके उद्धार करता यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के लिए सभी की सहायता करे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से छुटकारा आए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए प्रभु। जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपके बलवंत हाथों में सभी को समर्पण करता हूं प्रभु। मेरे भाई बहनों को पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु। सभी को आप आशीष दें, बुद्धि दें, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सबकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान आपके हाथों में समर्पण करते हुए हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से मांगता हूं पिता परमेश्वर। सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे और संभाले। प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के अधिकार के नाम से। आमीन।